गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो सुबह में सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा, क्योंकि मंगलवार था। अब वैसे अभी तो कंटिन्यू वो कर ही दे रहे हैं, तो वो पूजा कर रहे हैं। मैं आ गई थी उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता में सिंपल मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। रात में मैं बनाई थी सत्तू भर का रोटी, तो रखा हुआ है और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो वही खा लेगी। और बेटा का तो कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी रोटी कभी बिस्किट इसी तरीके से खाता है। और मैं तो खाती ही नहीं हूँ रोटी, तो खैर मेरा तो बात ही नहीं है। गर्मा गर्म चाय भी बनकर हो गई है तैयार। मैं अपने लिए ऐसे ही रोज़ निकाल कर रख लेती हूँ चाय, क्योंकि अलग से कौन बनाता है। चाय बनी रही है तो फिर उसी में से मैं बिना चीनी वाली अपने लिए चाय निकाल लेती हूँ, और जब पीना रहता है उस वक्त मैं गुड़ डालकर गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पर सभी के चाय में डाल दे रही हूँ चीनी। अगर हो सके तो आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे ना, तो आपका भी टाइम बच जाएगा। क्योंकि चाय का मतलब निकाल लेती हूँ ना, तो लगता है कि हाँ चलो मेरे लिए चाय रखा हुआ है। तो जल्दी से नाश्ता बना ली थी। उसके बाद घर का सारा जो भी हमारा काम होता है जैसे करना, वो सब कर ली थी। झाड़ू तो लग ही चुका था, सिर्फ पोछा लगाना था बस, और कुछ नहीं करना था। तो वो सब करने के बाद मैं आ गई हूँ अपना एक्सरसाइज करने के लिए। कोशिश हमेशा करती हूँ कि करूँ, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि आप लोगों को मोटिवेट करने के चक्कर में ना मैं आजकल एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो ये तो मेरे लिए भी फ़ायदा है, आपके लिए तो है ही, साथ में मेरे लिए भी फ़ायदा है। क्योंकि जो भी मेरा थोड़ा बहुत बेली फैट है ना, वो कम हो जाए। क्योंकि होता है ना, जब आपका वेट लॉस अच्छे से हो जाता है ना, फिर आप क्या थोड़ा सा आलसी हो जाते हो, तो उसी तरीके से मैं भी होते जा रही हूँ। हालांकि मैं एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन लगता है मुझे कि नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, योगा बहुत ज़रूरी होता है। जिम तो जा नहीं सकते हैं, तो कम से कम घर में अगर ये सब भी करते रहे ना तो बहुत है। हालांकि काम तो सारा दिन करते ही हैं घर का, लेकिन फिर भी एक होता है ना कंटिन्यूसली आधे घंटे तक 20 मिनट तक एक्सरसाइज कर कर पसीना निकाल लेना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और घर के काम तो हैं ही, वो तो सारा दिन करते रहना ही है। तो डियर यहाँ पर कर लेते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट किचन में। तो फ्रेंड, एक्सरसाइज करने के बाद जो भी मेरा थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था उसको कर ली थी, क्योंकि सब कुछ तो हो गया था, सिर्फ पोछा लगाना बाकी था और कपड़े वगैरह धुलने थे, तो वो सब सारा काम कर ली हूँ। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। बस पूजा की हूँ, पूजा करने के बाद तुरंत ही मैं आ गई हूँ किचन में। मतलब इससे पहले मैं पानी भरने लगी, जैसे ही नहा कर निकली नल खुल गई तो पानी भी भरने लगी। फिर मैं बोली चलो खाना ही एक ही बार बना लेते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा सा जब बैठ जाओ ना एक बार तो फिर मन नहीं करता है। तो इसीलिए ऐसे दाल चावल तो मेरा बना हुआ ही रहता है। जैसे ही मैं काम करती हूँ ना, उसी वक्त दाल चावल चढ़ा देती हूँ, वो सब भी होते रहता है और मेरा काम भी होते रहता है। यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और गोभी की सब्ज़ी, और साथ ही आलू और पटल की सब्ज़ी। आज मैं थोड़ा सा सब्ज़ी ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि अष्टमी लगने वाली है, शाम के 7 बजे ही शायद लग जाएगी। तो जैसे ही अष्टमी लग जाती है ना, वैसे हम लोग जो सिंपल नमक रहता है ना, उसकी सब्जियां या कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि सब्जी बनी हुई रहेगी ना, तो मैं खाना जल्दी खा लूँगी रोटी बनाकर, क्योंकि शाम बत्ती देने जाती हूँ मंदिर में ना, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो वही हो जाता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, फिर कैसे बनेगा। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा करके बना ले रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी रहेगी तो बस रोटी आकर बना लूँगी और मेरा हो जाएगा। पहले के बहुत सारे वीडियोस देखकर जब आप लोग कमेंट करते हैं ना डियर कि दीदी आपका सब मतलब खाना रेसिपी बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, तो डियर मैं बता दूं खाने में भी अच्छा लगता है। अपने मुंह से ही अपना पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड, दिन है मंगलवार का, टाइम हो रहा है 11:30 बज रहा है अभी। घर का सारा काम हो गया। आज तो मेरा खाना भी बन गया है, क्योंकि जैसे ही मैं नहा कर निकली वैसे ही नल खुल गई, पानी भरने लगी। फिर मैं बोली चलो एक ही बार खाना बना लेते हैं, क्योंकि दाल चावल तो बना हुआ ही रहता है। सब्ज़ी सिर्फ बनानी थी और थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना कर रखी हूँ रात के लिए, तो मैं बोली चलो बना लेते हैं। उसके बाद फिर आराम से आप लोगों के साथ बातें करेंगे। हालांकि काम अभी भी बहुत सारा है, अभी राशन आएगा तो राशन रखना है, प्लस अभी मैं कपड़े, आज ढेर सारा कपड़े मैं धुली हूँ, तो सबको भी डालकर आना है। तो मैं जा रही हूँ डालने, लेकिन इतना धूप है ना कि मन भी नहीं कर रहा। और हम लोग को मुझे थोड़ा सा आगे में जाना पड़ता है कपड़ा डालने के लिए,
तो खैर क्या कर सकते हैं, डालना तो होगा ही, क्योंकि घर में उतना सारा कपड़ा तो सूखेगा नहीं, तो वो डालूँगी। और फिर बस वही सारा दिन का काम काज जो रहता है, राशन आ जाएगा तो राशन भी रखना है, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। मैं ना बहुत बार, मतलब 2 से 3 बार मैं रमज़ान को लेकर वीडियो बनाई हूँ। मतलब मुझसे पूछा जाता है कि रमज़ान में कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 32 बार नहीं हो पा रहा। तो डियर मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहती हूँ। देखिए, रमज़ान हुआ, नवरात्रि हुआ, ये जो दोनों चीज़ जो पड़ा है ना, वेट लॉस के लिए ना सबसे अच्छा समय है। अगर आप एक तरीके से देखें तो बहुत ही अच्छा समय है। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, जो लोग नवरात्रि कर रहे हैं, अगर फलाहार करें और एक टाइम अगर वो लोग नमक खा रहे हैं, तो इसमें भी उन्हीं का बेनिफिट है, क्योंकि हमारा शरीर ऐसे भी कम ही नमक चाहता है और कम नमक मिल रहा है तो बेनिफिट है। दूसरा, रमज़ान जिनका भी है, तो डियर पता नहीं आप लोग सुबह में कितने बजे सहरी करते हैं, ये तो मैं नहीं जानती। मेरे ख्याल से सही 4 या 4:30 या 3 बजे आप लोग कितना समय करते हैं, मैं तो वो नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, इतना जानती हूँ कि सुबह सुबह आप लोग करते हो, उसके बाद डायरेक्ट शाम में खाते हो। तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनसे जो बोलते हैं कि हमसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होता है, तो डियर कहीं ना कहीं ये आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हुआ है ना। तो आपका तो रमज़ान में बहुत ही अच्छे से वेट लॉस हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। आप लोग देखिए कितना अच्छा सारा दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं, उसके बाद फिर शाम में आप पानी से, खजूर से, फ्रूट से अपना खाना स्टार्ट करें। उसके बाद फिर जो भी आप लोग बनाती हैं, पकौड़ी, चने वगैरह जो भी बनाती हैं, फिर वो सब खाएं, आराम से बैठकर चबा चबा कर खाएं। ऐसे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में बोला ही जाता है कि सारा दिन आपको जो खाना है खाएं, 16 घंटे का फास्ट होना चाहिए। तो रात को जो होता है, ऐसे तो हम लोग जैसे सारा दिन खाते हैं, तो हम लोग रात में 16 घंटे का फास्ट रखते हैं। लेकिन अभी क्या है, आप लोग का रोज़ा है, तो रोज़ा भी मेरे ख्याल से 14-15 घंटा हो ही जाता है आप लोगों का। तो एक तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है, तो आप लोग के लिए बहुत प्लस पॉइंट है इसमें। आप अपना वेट बहुत जल्दी कम कर सकते हैं अगर चाहें तो, है ना। लेकिन थोड़ा सा तरीके से करना होगा। फ्रूट, देखिए हमारा शरीर क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है हल्का खाना। मैं रमज़ान स्टार्ट होने से पहले भी बोली हूँ इस बात को कि सबसे पहले आप सैलेड खाएं, उसके बाद फ्रूट खाएं, उसके बाद फिर जो खाना खाएं। अगर आप इस तरीके से खाएंगे ना, आपका बहुत ही ज़्यादा वेट कम होगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग पर डे कर रही हैं, और क्या चाहिए डियर। तो बिना टेंशन लिए हुए ही आप लोग रमज़ान को करें। और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारा डाइट नहीं होगा और हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सब चीज़ हो रहा है। आप अगर उसे ख़राब करेंगे ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ से ख़राब करेंगे। आप अगर टेंशन ले लेंगे ना, तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगा। वो चीज़ जो भी आपका शरीर में जो बेनिफिट्स दिखने वाला रहेगा ना, वो फिर कम हो जाएगा। तो इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी ना ले। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है वेट लॉस करने का। तो अच्छे से वेट लॉस करें और टेंशन ना ले। मुझे कल से एक कमेंट है डियर, वो बार बार कमेंट कर रही थी, तो मैं बोली चलो मैं फिर से शेयर करती हूँ, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई नए लोग जुड़ते हैं और पूछते हैं। हालांकि सब चीज़ पे मैं पहले ही वीडियोस बना दिया करती हूँ, लेकिन फिर भी पूछते हैं, तो कोई बात नहीं डियर। इसी तरीके से हम अपना सवाल हमेशा आप पूछते रहें। बहुत खुशी होती है मुझे कि आप लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं और पूछते हैं। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और पूछा है कि आप प्लीज़ मशीन लेकर आ जाइए और रोज़ वेट चेक करके बताइए। तो डियर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे जितना अपना वेट लॉस करना था ना, मैं उतना कर चुकी हूँ। और उतना कड़ा जो मैं 1 महीने के लिए की थी ना, वो सब जो जर्नी था, वो जो मेरा जर्नी था ना, अब मैं उस डाइट को उतना फॉलो नहीं करती हूँ, बहुत ही कम करती हूँ। मैं अपने आप को ना सिर्फ मेंटेन रख रही हूँ और आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि मोटिवेशन की ना वेट लॉस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ख़ास करके जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं लेडीज़ लोग, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि घर का सारा काम करके अपने आप को फिट रखना ये कम बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो बस मैं यही करती हूँ। और बात रही मेरी डियर कि मैं रोज़ अपना वेट बताऊँ, तो पहली बात तो मुझे, अगर मैं हेल्दी भी रहती ना, तो भी मैं ये नहीं करती, क्योंकि ये चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है। और मैं आप लोग को भी यही बात बोलूँगी कि रोज़ रोज़ वेट ना चेक करें। इससे क्या होता है ना, हमारा मॉरल बहुत डाउन पड़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 15 दिन सप्ताह भर में इसी तरीके से अपना वेट चेक करें। मेरी बात रही तो मैंने तो अपना वेट लॉस कर लिया है, जितना मुझे करना था कर ली हूँ मैं। और मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, तो एकदम लकड़ी हो जाऊँगी तो अच्छा नहीं ना लगेगा। तो जितना हूँ मैं ठीक हूँ, बस अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ। और आप लोगों
के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करते रहती हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए डियर, बहुत सारी बातें हो गई, कपड़े को डाल लेते हैं वरना फिर धूप चली जाएगी और सारा कपड़ा वैसे ही रह जाएगा। और कल है फास्ट मेरा अष्टमी का, तो फिर कल मैं मतलब मन नहीं करता है ना, मंदिर जाओ आओ, घर का भी काम सारा करो, फिर धूप में जाओ तो मन नहीं करता है। तो चलिए कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड, कपड़ों को डालने के बाद हस्बैंड जी आ गए, उनको फिर चाय पानी देने के बाद थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अब हो गया है उनके खाने का टाइम। तो बच्चे नहीं खा रहे हैं क्योंकि लेट से वो लोग नाश्ता किए थे, तो उन लोगों का खाने का मन नहीं था और मैं तो नाश्ता की ही नहीं थी, एक सिर्फ ठेकुआ खाई थी और हस्बैंड जी भी खा रहे थे। मैं बोली चलिए साथ के साथ खा लेते हैं। तो चले आइए आप लोग भी। यहाँ पर हल्का हल्का गर्म सा खाना बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, पटल आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी तरी वाली हो गई है, तो हस्बैंड जी वही गुस्सा कर रहे हैं, वही कैमरा पकड़े हुए हैं और वही पूछ रहे हैं कि तुम 2 सब्जी बनाई हो, क्या बात है। तो मैं उनको बोली कल अष्टमी लगने वाला है, तो तुरंत खुश होकर बोलते अरे यार कल तो पूड़ी मिलेगा। मेरे घर में ना पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा दोनों इतने ना पूड़ी खाना चाहते हैं ना, मतलब किसी न किसी दिन, हर दिन वो लोग कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि किसी बहाने से हमारे घर में पूड़ी बने। तो अष्टमी में हमारे घर में कढ़ाई चढ़ती है, तो वही वो बोल रहे थे। तो खैर देखते हैं कल क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या फिर पूड़ी बना देते हैं इन लोग की वजह से। तो खाने के बाद आप जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं मेरा सारा नॉर्मल रूटीन जो रहता है, सारा काम काज कर ली हूँ। यहाँ पर राशन आया हुआ था तो सभी राशन को मिला ले रही हूँ। वैसे डब्बे अभी इस बार मैं नहीं धो रही हूँ क्योंकि नवरात्रि है, तो फिर मैं नहीं धोई, नहीं तो बिना डब्बे धोए मैं रखती नहीं हूँ। और डब्बे साफ़ ही थे तो मैं बोली चलो ऐसे ही पोंछ पोंछ कर रख लेती हूँ। जो जो मोटा मोटा सामान है ना उसे ही रख ले रही हूँ, क्योंकि जो छोटा छोटा है मन नहीं कर रहा था इस वक्त मुझे करने का बिल्कुल भी, क्योंकि ध्यान लगा हुआ रहता है ना कि एडिटिंग करना है, ऐसा लगते रहता है जैसे वीडियो का ना सारा दिन लगते रहता है। मैं कोशिश करती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुँचाऊँ, क्योंकि जैसे ही 8 बजे तक जाता है ना, तो आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं देखते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द मैं पहुँचाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि सेम डे का मेरा रहता है वीडियो। जैसे कि आज ही मैं बनाई हूँ और आज ही मैं पोस्ट करती हूँ ना, जिसकी वजह से ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं डियर, अगर लेट से भी जाता हो ना तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए सारा राशन भर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो भी जितना भी था थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर सब रख दी हूँ डब्बे में, थोड़ा थोड़ा करके। अभी मैं रखूँगी कल या परसों, बाद बाकी जो मोटा मोटा राशन था ना वो सब मैं रख, डब्बे भी हो गए हैं, साथ में किचन भी हो गया है, सब कुछ कर ली थी मैं। करने के बाद मैं ग्रीन टी भी पी ली थी, ये देखिए ग्रीन टी है ना। ग्रीन टी पीने के बाद ही मैं ये सब की हूँ। ग्रीन टी को लेकर एक कल कमेंट आ रहा था, आज ही शायद आया है कमेंट कि मैं अभी भी ग्रीन टी लेती हूँ। तो हाँ डियर, कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि ग्रीन टी, चाय की जगह मैं ग्रीन टी ही लूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, चाय तो मैं लेती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश हमेशा करती हूँ कि ग्रीन टी मैं 1 से 2 बार ज़रूर लूँ। कभी 2 बार हो जाती है, कभी 1 बार हो जाती है, जब जैसे टाइम मिल जाता है वैसे ले लेते हैं। कभी कभी रात में नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ दिन में एकदम पक्का, दिन में तो मैं लेती ही हूँ। और ऐसा ना सोचे कि वेट लॉस हो गया है तो उसके बाद ग्रीन टी ना ले। देखिए ग्रीन टी लेना हमेशा ना लेना आप पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बहुत सभी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, जो कि सोचते हैं कि शायद वेट लॉस हो गया उसके बाद ना ले। तो डियर आप पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी पियेंगी तभी आपका वेट लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 32 बार चबाने से भी आपका अच्छे से वेट लॉस हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल भी ना सोचे। लेकिन हाँ, जो लोग ले सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग हमेशा ग्रीन टी ले, क्योंकि ग्रीन टी कोई ख़राब तो है नहीं, बहुत अच्छा है, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमें फुर्तीपन लाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और क्या चाहिए हमारा, जब हमारा मशीन अच्छे से चलते रहेगा तो हम फिट रहेंगे और सब कुछ रहेंगे। तो यही सारी बातें थी डियर। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि हमारा वेट लॉस हो गया है तो हम ग्रीन टी ना लें, नहीं ऐसा नहीं है। आप पे डिपेंड करता है, आपका मन है अगर लेने को तो ले, नहीं मन है तो ना ले। यहाँ पर इतना सारा एक चेयर कपड़ा है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, पूरा एक चेयर भरकर है और मुझे बुला रही है कि जल्दी से आइए। और ये वाला काम ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है। पता नहीं क्यों मुझसे ना कपड़े समेटे नहीं जाते हैं, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना भी तो पड़ेगा ना। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत अभी समेट लूँगी और थोड़ा बहुत देखती हूँ कल समेटूँगी, और नहीं तो होगा तो सारे को समेट लेती हूँ। तो डियर आज के लिए इतना ही,
क्योंकि टाइम भी देखिए लगभग कितना बज रहा है, 5 बज गया है। अभी मैं समेटने बैठूंगी तो पता नहीं कब मैं एडिट करूंगी, कब मैं फिर ब्लॉग पहुंचाऊंगी। देखते हैं क्या करते हैं, पहले एडिटिंग ही कर लेंगे, रात में समेटेंगे, नहीं तो फिर रात में ही समेटेंगे। अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि 5 भी बज गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और हमेशा कमेंट करके मुझे सपोर्ट करते रहें, बहुत सारा आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।